सो हियर आई एम एंड दिस वीडियो इज़ नॉट गोइंग टू अ वीडियो कि लाइक दोस्त तुम लोगों ने देखा होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग चैनल्स पे कि हाउ दे गॉट एक्स नंबर ऑफ परसेंटाइल। एंड एक्चुअली मैं भी तुम लोग के एज का हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे हम लोग का दिन जाता है, व्हाट मेक्स अस मोटिवेटेड या फिर व्हाट मेक्स अस डिस्ट्रैक्टेड। एंड मैं ट्राई करूँगा कि तुम लोगों को मैं सब कुछ शेयर कर दूँ। एंड होपफुली आई विश कि तुम लोग का अच्छा नंबर ऑफ परसेंटाइल आ ही जाए, ठीक है। एंड पहली बात मैं बता दूँ, अगर ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा जो मतलब उनका सिलेबस लगभग 80-90% खत्म हो गया होगा, ठीक है। एंड बात करेगा ड्रॉपर्स की, तो उनकी भी मैं बता देता हूँ व्हाट, क्योंकि मैंने तो लिया है ड्रॉप, ठीक है। एंड पहले मैं बता दूँ मेरी परसेंटाइल कितनी थी। माई माइन परसेंटाइल वॉज 97.76 एंड नंबर थे मेरे 172 एंड शिफ्ट था मेरा 24 शिफ्ट 2 जनवरी का, ठीक है। एंड मैं प्रूफ दे दूँगा तुम्हें लास्ट में, क्योंकि अगर तुम लोग को ऐसा ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं लास्ट में तुमको दिखा दूँगा। एंड ड्रॉप मैंने लिया था आईआईटी के लिए बिकॉज़ सम काइंड ऑफ हेल्थ इशू हो गया था मुझे। फिर भी जैसा भी था ठीक ही था। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड जो भी मतलब ये 5-6 मिनट 7 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा। एंड इसको तुम पूरा देखना ही देखना, क्योंकि बहुत जो मैंने किया है सब कुछ मैंने शेयर कर दिया है। एंड जो बचा कुचा भी अगर कुछ भी रहेगा तो आई विल अपडेट यू, पोस्ट के द्वारा भी कर दूँगा तुमको मैं कि मैंने ये एक्स्ट्रा में कर दिया था, या फिर बाद में तुमको मैं बताते रहूँगा, ठीक है। तो 7 मिनट का वीडियो होगा, सब कुछ मैंने पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। फिर भी होपफुली सब कुछ तुम्हारे काम आएँगे। सब कुछ काम आएँगे मीन्स सब कुछ काम आएँगे, ठीक है। तो आई विश 12th वालों का 90% सिलेबस तो खत्म हो गया होगा। एंड इफ़ नॉट यार तुम जल्दी करो, क्योंकि नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी नियर अबाउट 80 डेज़ भी नहीं बचे हुए हैं, 75 डेज़ तो मानकर चलो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट दिस। पहले बता दूँ मैं कि कुछ पॉइंट्स मैं बताऊँगा एंड तुम लोग को क्या करना है, या तो फिर एक टेक अ प्लेन शीट ऑफ पेपर एंड जो मैं पॉइंट्स बोलूँ उसको या तो तुम नोट डाउन कर लो, और यू कैन जस्ट रिमेंबर इट, या फिर अच्छे से केयरफुली सुनना, ठीक है। तो पहले मैंने बता दूँ, तुम लोग एक काम करना, पहला पॉइंट्स, ठीक है। तुम लोग एक प्लेन शीट ऑफ पेपर लेना एंड उसमें लाइक अगर तुम चाहो तो एक एक पेज में एक फिजिक्स का लिखना, एक पेज में एक केमिस्ट्री लिखना, एक पेज में एक मैथ्स लिखना, ठीक है। एंड फिजिक्स का पूरा चैप्टर्स नोट डाउन करना यहाँ पे केमिस्ट्री का, यहाँ पे मैथ्स का, ठीक है। यहाँ पे लिखना PYQ, क्योंकि अब थ्योरी का टाइम तो है नहीं तुम्हारे पास, थ्योरी तुमने कर रखा है। एंड इफ़ नॉट तो यार तुम लोग वन शॉट वगैरह कर सकते हो। मैं अभी बताता हूँ तुमको किसके किसके वन शॉट करना। तो फिजिक्स में चैप्टर्स लिखे, PYQ लिखे, चैप्टर्स लिखे, PYQ लिखे एंड ऐसे सब में लिखे, ठीक है। फिर तुम्हारा अगर हो गया ये चैप्टर, आगे टिक लगाना, हो गया टिक लगाना, हो गया टिक लगाना। इससे क्या होगा, तुम्हें पता चलेगा व्हाट व्हाट यू हैव डन, मतलब तुम्हारे कितने-कितने चैप्टर्स हो चुके हैं, ठीक है। एंड केमिस्ट्री में भी ऐसे लिखना, मैथ्स में भी ऐसे लिखना। एंड मे बी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था ये मेरे लिए, ठीक है। मे बी क्या बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि इसको देखने के बाद थोड़ा मोटिवेशन आता है कि यार अभी इतना बचा हुआ है एंड मुझे भी इतना करना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये था कि तुम लोग को एक प्लेन शीट ऑफ पेपर लेना है एंड देन उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो मॉक टेस्ट देना है तुम लोगों को पहले तो PYQ के बाद, ठीक है। एंड मॉक टेस्ट कैसे देने हैं, अगर तुम्हें कोचिंग में एनरोल्ड हो तो कोचिंग के देना, अदरवाइज़ तुम अपने PYQ एज़ अ मॉक दे देना, ठीक है। एंड होपफुली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि ये ऐसा ही, क्योंकि जो कोचिंग का जो टेस्ट वगैरह होता है उसका लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट PYQ दोगे तो तुम्हें पता रहेगा एक्चुअल जेईई का लेवल। एंड बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद इसलिए रहेगा क्योंकि तुम्हारे लेवल के हिसाब से ही तुम दोगे तो तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट तुम्हारा रहेगा कि रिवीजन की बात करें, तो रिवीजन तुम्हें कैसे करना है। रिवीजन के लिए यू कैन क्या तुम्हें यही करना होगा, नोट्स तुम्हारे पास होंगे ही, नोट्स तुमको क्या करना है, रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ एंड रिवाइज़ एंड रिवाइज़, बार-बार रीड करना है, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए कि इफ़ समवन आस्क यू कि तुम्हारा नोट्स में ये कहाँ पे लिखा है, तो तुमको ये पेज पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब अभी मेरे हिसाब से तो तुम अभी से इतना रिवीजन कर ही रहे होगे, तुमको अब थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, 2-3 बार करना पड़ेगा एंड फुली फोकस्ड होके रिवाइज़ करना, ठीक है। तो नोट्स रिवाइज़ करना है तुमको, अगर कुछ चैप्टर्स तुम्हारे नहीं हुए हैं, ठीक है, तो वन शॉट करना है। अब वन शॉट मैं सजेस्ट करूँगा तुम्हें वोरा क्लासेस से करना पड़ेगा, क्योंकि वोरा क्लासेस का बहुत ही अच्छा था, मैंने भी उस टाइम पे यही किया था, क्योंकि वोरा क्लास के क्या थे कि ज़्यादा फालतू की बात नहीं लगते थे मुझे, वो टू द टॉपिक बताते थे। एंड मैं क्या करता था, एक कॉपी में उनके वन शॉट के, मतलब ज़्यादा मैंने वन शॉट नहीं करे थे उनके, क्योंकि मैंने बहुत कम ध्यान दिया था यूट्यूब वगैरह पे। तो मैं क्या करता था कि जो पढ़ाते थे वो कंपाइल्ड मतलब तो कंप्रेस करके तो कम में लिखता था। फिर मैं शाम को उसको कॉपी खोल के रिवाइज़ कर लेता था कि मैंने आज इतना, इन्होंने मुझे इतना पढ़ा दिया, ठीक है, इस चैप्टर का। एंड वो एक दिन में तो खत्म हो जाता है, सबसे शॉर्ट वीडियो उनका है ना, तो शॉर्ट है तो तुम्हारा एक दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वन शॉट तुम्हें ये करना है। देन उसके बाद फिफ्थ पॉइंट की बात करें अगर हम लोग, तो फिफ्थ पॉइंट में हमारा ये रहेगा कि हमें पहली बात तो डेली टारगेट बना के ही सोना पड़ेगा। मेरे पास एक ये था, क्या नाम है, डायरी,
तो इसमें मैं अपने डेली टारगेट्स लिखता था कि व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट डे, या फिर सुबह मुझे क्या-क्या करना है या फिर क्या-क्या सॉल्व करना है ये सब, ठीक है? तो उसमें तुम अगर पॉइंट्स वगैरह अपने लिखोगे कि तुमको ये करना है, वो करना है, लाइक ये है एंड तुमने ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, तुम्हें शाम तक में पूरा टिक लगा देना है कि हाँ, तुमने ये किया कि नहीं किया। एंड रात को तुम्हें वापस से देखना ज़रूर है कि तुमने क्या-क्या कर लिया, एंड इफ नॉट तुमने नहीं किया तो अगले दिन जो नहीं किया है उसको नेक्स्ट डे के लिए यहाँ पे डाल लेना, ठीक है? उससे क्या होगा, तुम्हारा कुछ छूटेगा नहीं रिवाइज़ करने के लिए। एंड उसके बाद टारगेट लेना तुम कि पर डे, मैं तो उस टाइम अभी के टाइम में नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि क्या है ना कि क्लासेस वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो हो नहीं पाता है। पर तुम्हें टारगेट लेना कि तुम्हें 100 टू 150 पीवाईक्यू लगाने ही है, क्योंकि लगा लोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा अप टू द लेवल हो जाएगी, ठीक है? एंड होप कि तुम लोग का 100 तो हो ही जाना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि तुम लोग का सब कुछ खत्म हो चुका है एंड तुम लोग का भी रिवीजन चल रहा होगा, एंड रिवीजन फेज़ में तुम कुछ लोग क्लास कर रहे होगे, कुछ लोग नहीं कर रहे होगे। जो लोग नहीं कर रहे होगे तो उनके लिए तो बहुत ही ईज़िली 150 तो हो जाना चाहिए, जो लोग कर रहे हैं उनका 100 हो जाना चाहिए, ठीक है? इनको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड प्रेस द बेल आइकन, जो कि मैं नए वीडियोज़ डालता रहता हूँ तो उसको मिस वगैरह मत करो, ठीक है? बिकॉज़ अभी के टाइम क्या है कि मैं कुछ छोटे-मोटे अपडेट्स लाता रहूँगा, ऐसे कि व्हाट टू डू फॉर सिंगल चैप्टर्स या फिर सिंगल सब्जेक्ट्स, ठीक है? सिंगल सब्जेक्ट के लिए क्या करना चाहिए या फिर क्या मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ या फिर व्हाट विल आई फ़ॉलो कि मैं 99 परसेंटाइल तक क्रॉस कर लूँ। क्योंकि इस बार का टारगेट तो मेरा एम तो मैंने तुमको पहले बता दिया था 99.5 से ऊपर है, ठीक है? क्योंकि अब 97.76 पे मैंने ड्रॉप लिया है, अब इतना नहीं आएगा तो दैट्स नॉट मेक्स एनी सेंस, ठीक है? तो होपफुली तुम लोग भी फॉलो करना है एंड कर लोगे तो फिर मैं गारंटी लेता हूँ कि नो वन कैन स्टॉप यू, ठीक है? या दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी मिलते हैं